रुपया सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मित्रों, मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना लाए हैं। 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा ये आयुष्मान भारत योजना में मोदी जी भेजते। किसी को कैंसर हो जाए, लकवा हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, किडनी चेंज करनी है, लीवर ट्रांसप्लांट करना है, सारा खर्चा मोदी जी भेजते हैं। मगर बंगाल में ये योजना लागू नहीं करी है। दीदी को डर है कि मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको बताने आया हूं, 2 मई को आप परिवर्तन कर दो। बंगाल के सारे गरीबों को स्वास्थ्य की योजना का 5 लाख रुपया 5 मई से ही मिलने की शुरुआत हो जाएगी। मित्रों, 5 मई से सारा रुपया मिल जाएगा। मित्रों, मोदी जी बंगाल की जनता का भला चाहते हैं, दीदी अपने भतीजे का भला चाहती हैं। ये दोनों के बीच में अंतर है। मुझे बताओ मित्रों कि यहां पर जल भराव की एक और समस्या होती है और दूसरी ओर गांवों में पीने का पानी फ्लोराइड युक्त हो गया। ये दीदी कोई व्यवस्था नहीं कर सकती। हमने तय किया है 10,000 करोड़ के खर्चे से हर व्यक्ति के घर में शुद्ध पीने का पानी नल के माध्यम से भेजेंगे, नल के माध्यम से भेजेंगे। ये माताएं बहनें, इतनी सारी दीदी बैठी हैं, बच्ची को पढ़ाने रखते हो, फीस भरनी पड़ती है ना, कॉलेज में भरनी पड़ती है, नहीं भरनी पड़ती है? बिटिया को पढ़ाने में खर्चा आता है ना। हमने तय किया है 2 मई के बाद कोई भी बेटी हो, गरीब की हो, पैसे वाले की हो, पूरे बंगाल में बेटी को पढ़ाने का खर्चा बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी, आपको नहीं उठाएगी। इतनी सारी माताएं, बहनें, दीदी बैठी हैं। आप मुझे बताओ, बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, टिकट लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है? जरा बताइए, लेना पड़ता है ना? 2 मई के बाद किसी भी दीदी को, किसी भी माता को, किसी भी बहन को बंगाल में टिकट लेने की जरूरत नहीं है। उनकी पूरी यात्रा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी जाए। सारे सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग का फायदा दीदी ने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी देगी। सारे टीचर की तनख्वाह बढ़ाने का काम दीदी ने इतने सालों से नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मैं आपको बताता हूं, ये जूट उद्योग के लिए दीदी ने कुछ नहीं किया है। हम 1500 करोड़ से सारी जूट मिलों का मॉडर्नाइजेशन भी करेंगे और जूट उद्योग के, जूट के किसानों को हम सब्सिडी देकर फिर से बंगाल की जूट उद्योग को जीवित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। मित्रों, मैं इतना ही पूछने आया हूं, आप लोगों ने 30 साल तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया, बताइए जरा। 47 से 77 कांग्रेस का राज रहा ना, 30 साल कम्युनिस्टों का राज रहा ना, 10 साल ममता दीदी का राज रहा ना। बंगाल का विकास हुआ है क्या? हुआ है? हुआ है? एक 5 साल मोदी जी को दो, हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको बंगाल वापिस देंगे 5 साल के लिए। बहुत हो गया है मित्रों, अब परिवर्तन का समय आ गया है। 22 तारीख को एकजुट होकर कमल के निशान पर बटन दबाना है। आइए आगे आइए, हमारे नंदी जी को जिताना है। जिताएंगे क्या? जोर से बोलो, जिताएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे?
देखो भाई, बटन तो चपरा में दबे, मगर इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन चपरा में दबे और दीदी को कलकत्ता में करंट लगे। दबाएंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, भाजपा सरकार बनाएंगे, 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिम बंगाल के नादिया से सीधे दीदी को ललकार रहे थे। दीदी अपने भतीजे का भला चाहती हैं, हर घर में शुद्ध पेयजल भेजेंगे। गृह मंत्री